Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 4th subject Communicative English. Now open your books and come on page number 8. अपनी किताब खोलिए और 8 नंबर जो है पेज पे आइए. We have completed our theory part and poem part and its meaning part. हमने जो अपना पोएम भी कर लिया था और उसका मीनिंग्स भी कर लिया था. ठीक है, अभी हमारा पार्ट क्या है, लेट्स कंप्रीहेंड ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी नीचे दिए गए सवालों के जो है जवाब दीजिए. चलिए आप लोग, हम बता देना, आप लोग सुनकर जो है याद करिए इसको. वेयर डज द स्ट्रीम अराइज फ्रॉम. क्या बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रीम, ये धारा है, ये कहाँ से आती है. क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो धारा बहती है ये कहाँ से आती है. तो चलिए लिखिए पहले वाले का आंसर. द स्ट्रीम अराइज फ्रॉम द माउंटेन्स by melting of the glaciers, full stop. The stream arise from the mountains by melting of the glaciers, full stop. इसका मतलब ये होता है, ये जो धारा होती है ये निकलती कहाँ से है, पहाड़ों से निकलती है. जब इसके जो ग्लेशियर, जो बर्फ़ होती हैं, जो स्नो के तरह थ्रो आती हैं, वो जब पिघल जाते हैं तो पिघलने के बाद ये पानी बन के फिर जो है वो धीरे धीरे बहते रहते हैं धारा बन के. ये हो गया हमारा पहला. अभी दूसरा, What does the stream do all the way. क्या बोल रहे हैं, ये धारा जो है पूरे रास्ते में ये क्या करते रहती हैं, जो बहती हैं इसमें क्या करते रहती हैं ये धारा. चलिए इसका आंसर लिखिए. द स्ट्रीम स्पार्कल, कॉमा, चैटर एंड सिंग ऑल इट्स वे. द फुल स्टॉप, यहाँ तक हो गया. फिर देखिए सुनिए. द स्ट्रीम स्पार्कल, कॉमा, चैटर एंड सिंग ऑल इट्स वे. देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो ये धारा होती है ये रास्ते में जो है चमकते रहती है और चहचहाते, छलछलाते, खरखराते हुए आती है और गाना जो है पूरे रास्ते में अपना संगीत जो है लोगों को सुनाते यानी गाते रहती है. जब पानी बहता है तो खर 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 आवाज़ आती है, सुनने में अच्छा लगता है, वो भी उसके लिए एक संगीत है. चलिए तीसरा, व्हाट इज़ बफून. बफून क्या है. वाई हैज़ द सन एंड द मून बीन कंपेयर्ड टू बफून. क्या बोला गया कि बफून क्या है और ये जो सूरज और चंद्रमा को जो है बफून से जो है यानी क्यों कंपेयर किया गया, यानी उसकी तुलना क्यों की गई है बफून से. बफून क्या होता है, बफून का मतलब क्या हो, जो मस्खरा, जो हंसाता है लोगों को, उसको बोलते हैं बफून या क्लाउन. ठीक है, चलिए उसका आंसर लिखे तीसरे का. बफून इज़ अ क्लाउन, CLOWN, क्लाउन, फुल स्टॉप. बफून क्या है, एक क्लाउन है जो हंसाने वाला होता है, मस्खरा जिसको बोलते हैं हम लोग, मस्करी करते रहता है. बफून इज़ अ क्लाउन, फुल स्टॉप. आगे लिखिए. द रिफ्लेक्शन ऑफ सन एंड द मून मूव अप. द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन एंड मून मूव अप एंड डाउन एंड समटाइम्स डिसअपियर लाइक अ सर्कस बफून. क्या बोल रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन है, जो सूरज और चंद्रमा की जो रोशनी होती है, रिफ्लेक्शन होता है, ये कभी जो है ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी कभी जो है गायब हो जाता है. जब बादल रहते हैं आसमान में देखते हैं गायब हो जाता है. जैसे सर्कस में मतलब बफून यानी जो हंसाते हैं वाला कभी कभी गायब हो जाते हैं ना, वहाँ पे जादूगर लोग सर्कस में, उसी तरह से बोला गया, कभी कभी ये लोग गायब हो जाते हैं. ठीक है, अभी तीसरा हो गया. अभी चौथा चलिए देखते हैं. व्हाट डज़ द स्ट्रीम नेवर डू. व्हाट डज़ द स्ट्रीम नेवर डू, क्वेश्चन मार्क. क्या बोल रहे हैं, ये धारा कभी नहीं करती है. क्या नहीं करती है कभी, क्या बोल रहे हैं, धारा जो है क्या कभी नहीं करती है. तो चलिए इसका आंसर लिखिए. द स्ट्रीम नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग. द स्ट्रीम नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग. क्या बोल रहे हैं, जो धारा है कभी भी रुकना, मतलब बहना नहीं रुकती है, इसका जो बहाव है कभी रुकता नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. चलिए पांचवा देखते हैं अभी. डज द मैजिक ऑफ द स्ट्रीम एवर फेड. वाई और वाई नॉट. क्या बोल रहे हैं कि क्या है जो जादू होता है स्ट्रीम, धारा का जो जादू, धारा का जादू हमने देखा था, हमेशा बहते रहती है, दूसरों को खुश करते चलती हुई रहती है. कभी ये रुकता है या कभी ख़त्म होता, कभी लुप्त होता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं होता है. तो चलिए इसका आंसर लिखिए पाँचवें का. नो. देखिए इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर हो गया नो. उसके आगे जो है ये पूछा गया ना, तो इसका आंसर लिखिए. नो करके कॉमा करिए, फिर उसके बाद लिखिए द मैजिक ऑफ द स्ट्रीम नेवर फेड, कॉमा, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी. इसका मतलब ये होता है कि ये द मैजिक ऑफ द स्ट्रीम नेवर फेड यानी कभी लुप्त या कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड विटैलिटी, क्योंकि इसमें जो है हमेशा जो है लाइफ यानी जान रहती है और हमेशा ये इसमें प्राणफुल रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया. अभी चलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. एक्सप्रेस योर सेल्फ. बी वाला देखिए. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. क्या बोल रहे हैं, जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत है बताइए.
द स्ट्रीम कम्स फ्रॉम द स्टीप रिजेस, फॉल्स। क्या बोल रहे हैं, जो स्ट्रीम धारा होती है वो नीचे से ऊपर जाती है, ऐसा जाती है क्या, नहीं, गलत, ये फॉल्स है। दूसरा, द स्ट्रीम गोज़ ऑन सिंगिंग ऑल द वे, जी हाँ, ये धारा जो होती है पूरे रास्ते जो है सिंगिंग यानी गाना गाते हुए, संगीत गाते हुए जाती है, जी ये हो जाएगा, ट्रू कर लीजिए इसको दूसरे का। तीसरा, द सन एंड द मून प्ले विथ द स्ट्रीम, क्या बोल रहे हैं, जो चंद्रमा है और जो सूर्य है वो धारा के साथ खेलते रहते हैं, जी हाँ, उसमें बोला गया है कि पोएम में कि उसकी बाहों में खेलते दोनों, ये हो जाएगा ट्रू। द स्ट्रीम नेवर टेक्स रेस्ट, ये भी ट्रू है कि कभी धारा जो है रुकती नहीं है, वो हमेशा बहते रहती, कभी आराम नहीं करती, ये भी हो जाएगा ट्रू। पाँचवा, द स्ट्रीम टीचेस अस टू मूव ऑन एंड ऑन, क्या बोले, ये जो धारा है वो हमें हमको सबक सिखाती है कि हमेशा जो आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोई भी तकलीफ परेशानी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, और ये जो सी पार्ट है गिव द राइमिंग वर्ड्स, और उसके आगे वाला पार्ट जो है इसको हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।